हेलो मैं बहुत दिनों से आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहा था ड्यू टू माई हेक्टिक शेड्यूल। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए जब मुझे समय मिले मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज वीडियोस बना दूं और उसको आप उसको मैं आपको यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक भेज दूँ, आप उसको देखो समझो। एंड आई होप कि मैं इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। केस नहीं भी समझ में आता है तो मैं आपके क्लास में हूँ, आपके स्कूल में हूँ, ऑफिस में हूँ, जब कभी भी जहाँ भी आपको मौका मिले आप कंफर्टेबल हो मेरे पास आएँ, अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर दें। ये क्लास स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक के सभी बच्चों के लिए है और होपफुली अगर आप इसमें कुछ नहीं जानते होंगे, जो बच्चे सीनियर्स हैं अगर वो कुछ नहीं जानते हो तो उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो बिल्कुल नहीं जानते हो उनके लिए तो और भी अच्छी बात है, और जो जानते हैं तो उनके लिए भी बुरा नहीं है, लेकिन वॉच। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम आज का क्लास। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दीज और दोज। देखो सबसे पहले तो हमें जानना है कि दिस का मतलब क्या होता है। दिस का मतलब होता है यह, ठीक है। दैट का मतलब होता है वह। उसी तरीके से दीज का मतलब होता है ये, या फिर आप ये शब्द भी बोलते, ये सब, है ना। उसी तरीके से दोज का मतलब होता है वो या फिर वो सब, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक अर्थ है, ये मीनिंग है। आप पढ़ते आए होंगे, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, दैट इज अ कैट, दैट इज अ डॉग, इस तरह से। दीज को देखते होंगे कुछ प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, दीज आर कैट्स। उसी तरह से दोज भी यूज होता है, दोज आर कैट। तो कैसे यूज होता है, इसका क्या सेंस होता है, क्या मीनिंग होता है, उसको हम लोग देखते हैं। देखो इसका ये हम लोग यूज कहाँ कहाँ को करते हैं, पहले देख लें हम लोग दिस और दैट। देखो दिस और दैट जो यूज होता है ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन, मैंने आपको नाउन बता रखा है, मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसको आप अपनी आंखों से देख लो या महसूस कर लो, सब नाउन है। वो वैसे नाउन जो एक, और ऐसे आप लोगों को किताबों में बताया गया है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा है, ठीक है ना। कोई भी एक नाउन जिसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, जैसे कि बॉय, ये एक हो गया, है ना। टेबल, ये एक हो गया। उसी तरीके से बर्ड, ये एक हो गया, है ना। चिड़िया, ना कि चिड़िया है, ठीक है। तो बॉय, टेबल, बर्ड, जो चीज दिखाई देता है जिसको आप महसूस कर सकते हो, वो सब नाउन है। तो जो एक रहेगा, जो एक है ना, जो एक है उसको बोलते हैं सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से प्लूरल नाउन के लिए, जो भी नाउन प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन के लिए हम दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे बॉय का मतलब एक लड़का हो गया, और बॉयज कर देंगे तो एक से अधिक लड़के हो गए। टेबल का मतलब एक टेबल हो गया, लेकिन टेबल्स कर देंगे तो एक से अधिक टेबल हो जाएंगे। बर्ड का मतलब एक चिड़िया, एक बर्ड कर देंगे तो एक से अधिक चिड़िया हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी वैसा जो नाउन जो एक से अधिक हो, उसके लिए हम दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। जो एक है उसके लिए दिस और दैट। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं इसको हम लोग। अभी जो मैंने टेबल बनाया था उसमें ध्यान दे रहे हैं, इसमें दिस और दैट मैंने एक टेबल में लिखा था और दीज एंड दोज को एक टेबल में लिखा था। दूसरी स्लाइड में आप देखेंगे दिस और दीज को मैंने एक टेबल में लिखा है और दैट एंड दोज को एक टेबल में लिखा हुआ है। यानी कि इसमें से दैट हटाकर इधर कर दिया और दीज हटाकर इधर, ठीक है। इसके पीछे क्योंकि मैंने सेंस बताया, पहला जो सेंस बताया था, जो तरीका बताया था, जो कंसेप्ट होता है दिस और दैट का, वो सिंगुलर नाउन के लिए होता है, नाउन के लिए होता है। जबकि दीज और दोज जो होता है वो प्लूरल के लिए होता है। ये मैंने आपको पहले बताया। अब मैं बता रहा हूँ कि दिस और दीज का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। देखो वैसा कोई नाउन ऑब्जेक्ट जिसको तुम छू सकते हो, टच कर सकते हो, कोई भी नाउन है ना, वो अगर आपके नजदीक है, आपके नजदीक है, मतलब जो आपके नियर है, यानी वैसा कोई भी नाउन जो आपके नजदीक है, जिसको आप कहने के स्थान से छू सकते हो, चाहो तो छू सकते हो, तो उसके लिए आप दिस और दैट, दीज और दीज का प्रयोग करोगे।
आपको पता है कि दिस का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं और दीज का प्रयोग हम प्लूरल नाउन के लिए करते हैं। यानी कि नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन वो आपसे नजदीक हो, जहाँ पे आप हैं वहां से अगर आप उसके बारे में बता रहे हैं तो आपको दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से जो चीज, जो नाउन आपसे दूर हो, मतलब जिसको आप अपने कहने के स्थान से बिना मुंह किए हुए नहीं छू सकते हैं, उसके लिए आप दैट और दोज का प्रयोग करोगे। ये ही एक कंसेप्ट है। मीन दोनों चीजों को समझ लीजिए। दिस और दैट का प्रयोग हम करेंगे किसके लिए? सिंगुलर नाउन के लिए। दीज और दोज का प्रयोग करेंगे प्लूरल नाउन के लिए, नाउन्स के लिए। लेकिन दिस और दीज यानी दिस का प्लूरल सिंपल कंसेप्ट में आप समझ लीजिए। जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ बॉय। बॉय क्या है? सिंगुलर, आपको इजीली पता है। बॉयज क्या हो गया? प्लूरल। तो सिंगुलर के लिए दिस होता है और प्लूरल के लिए दीज होता है। यानी कि दिस का प्लूरल, कोई आपसे पूछे कि दिस का प्लूरल क्या है तो आप बताएंगे दीज। ठीक है, जैसे बॉय का प्लूरल क्या है? बॉय। इसी तरीके से दिस का प्लूरल क्या है? दीज। कंसेप्ट के लिए दिस हो या दीज हो, सिंगुलर नाउन के लिए दिस और प्लूरल नाउन के लिए दीज। लेकिन वो नाउन कहने वाला जो कह रहा है, जो वाक्य बोल रहा है, उसके मतलब उससे वो जो नाउन है वो नजदीक में, वो चाहे तो बिना स्थान परिवर्तन हुए उसको छू सकता है। ठीक उसी तरीके से दैट का प्लूरल जो होता है दोज होता है। यानी इन दोनों को हम प्लूरल नाउन के लिए यूज करेंगे, परंतु शर्त क्या है कि जो नाउन है, जो ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम बता रहे हैं, वो कहने वाले से दूर हो, जिसको हम बिना अपने स्थान को परिवर्तित किए हुए छू नहीं सकते। मीन जब तक हम चेंज नहीं करेंगे अपना पोजीशन, तब तक हम उसको छू नहीं सकते हैं। हमसे जब तक मतलब वो जो नाउन है, ऑब्जेक्ट है, वो हमसे दूर है। अगले स्लाइड में देखते हैं। देखो ये लड़का है ना, इज बॉय। ओके, इसके ठीक नजदीक में ये बॉल है ना, ये बॉल है इसके ठीक नजदीक। तो इसको अगर बोलना होगा कि यह एक बॉल है तो ये बोलेगा दिस इज अ बॉल। ये इसलिए लगा कि बॉल एक सिंगुलर नाउन से पहले याद रखना, सिंगुलर नाउन से पहले ए का प्रयोग करते हैं। ए या आई, आपको पता है ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है? ए कॉन्सोनेंट के पहले लगता है, एन वॉवेल। ये आप जो भी सिंगुलर नाउन हो, इनफैक्ट जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उससे पहले हम ए या आई करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ए लगे। अब देखो इस लड़के से, ये लड़का कहने वाला, इस लड़के से ये बैट जो है काफी दूरी पे है। जब तक ये चलकर वहां तक नहीं जाए, इसको छू नहीं सकता। तो वो ये नहीं बोलेगा ऐसे कि यह एक बल्ला है, वो बोलेगा दैट इज अ बैट, दैट इज अ बैट, यानी कि वह एक बल्ला है। जब जो दूर हो जाता है तो हिंदी में हम वह बोलते हैं और इंग्लिश में दैट। ठीक है, जहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। अब आते हैं अगले स्लाइड में। अब देखो इसी लड़के के पास यहाँ पे देखो इतनी सारी क्रियाएं है ना, पक्षियां हैं। देखो चाहे तो इन सभी क्रिया को छू सकता है, बशर्ते कि ये ना भागे। ठीक है, इन सभी क्रियाओं को छू सकता है, लेकिन क्या है, ये बर्ड नहीं है, ये क्या है? बर्ड्स है, यानी कि एक से अधिक। तो ये दिस ना बोल के ये क्या बोलेगा? दीज आर बर्ड्स। अब यहाँ ए नहीं लगाएंगे तो ये प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं है। तो दीज आर बर्ड्स, ये पक्षियां हैं या ये सब पक्षियां। इसका अर्थ क्या हो गया? ये या ये सब, है ना, पक्षियां हैं। ठीक है, क्यों दीज लगा? क्योंकि ये कहने वाले के या जो कह रहा है उससे नजदीक है, चाहे उसको छू सकता है। बट यहाँ देखो, यहाँ पर भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना, कुछ वर्ड, लेकिन ये दूर है। तो ये बोलेगा ये सब पक्षियां, ये नहीं बोलेगा, तब बोलेगा वो सब पक्षियां हैं। क्या बोलेगा? वो सब पक्षियां हैं। तो ये इंग्लिश में बोलेगा दीज का प्लूरल होता है दोज। तो सॉरी, दैट का प्लूरल होता है दोज। दोज आर बर्ड्स। ठीक है, यानी कि जो नजदीक है उसके लिए हम दीज का प्रयोग किए और जो दूर है उसके लिए हम लोग दोज। एक
एकदम हम मुझे लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, तो कंफ्यूजन हो तो फील फ्री टू आस्क मी। वेल, अब एक और स्लाइड देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पे एक बच्ची है, ठीक है। अब इसके नजदीक क्या क्या है, देखो यहाँ एक कलम है, यह एक कॉपी है और ये कुछ बुक्स हैं, है ना, ठीक है। इसके दूर में क्या क्या है, एक बैग है, एक ये टेबल है, कर्टन है, कर्टन यानी कि पर्दा, ये फैन है, टेबल फैन है, ठीक है, और ये पेन है। तो ये सारी चीजें क्या है, जो लंबा है वो दूर है, मतलब ये चाहे जहाँ पे लेटी हुई है उससे ये टच क्या क्या कर सकती है, इस पेन को टच कर सकती है, फिर इस कॉपी को टच कर सकती है, नोटबुक को, इस बुक को टच कर सकती है, अपने बेडशीट को टच कर सकती है, अपने पिलो को टच कर सकती है, अपने बेड को टच कर सकती है, बट इसको टच नहीं कर सकती, इसको नहीं टच कर सकती, वॉल को टच नहीं कर सकती, कर्टन को टच नहीं कर सकती है, इस बैग को टच नहीं कर सकती, इस बेंच को टच नहीं कर सकती, अपने स्थान से कहने के स्थान पे इस फैन को टच नहीं कर सकती है, ये टेबल लैंप है, इसको लैंप ही कहेंगे, इसको भी टच नहीं कर सकती। तो अगर इन सबको इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो ईजिली देखते बोल सकते, पेन उसके नजदीक है, ये बोलेगी यह एक कलम है, तो लिख देगी, बोलेगी दिस इज अ पेन, ठीक है। कॉपी भी इसके नजदीक है, तो दिस इज अ कॉपी को नोटबुक बोलते हैं, ठीक है ना, अ नोटबुक। किताबें इससे नजदीक हैं, तो दिस ना बोल के क्या बोलेगी, दीज, क्योंकि दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज, किताबें एक से अधिक होगी, तो दीज आर, जो एक से अधिक होगा उसके साथ ईज ना लगा के आर लगाएंगे, दीज आर बुक्स, है ना। उसी तरीके से अब ये बैग है, स्कूल बैग है इसका, तो ये बोलेगी दैट इज अ बैग, क्योंकि वो उससे दूर है, सेंस क्या हुआ, वो एक बैग है लेकिन उससे दूर है, कहने का मतलब वो उससे दूर है। इसमें पेन है, एक से अधिक है, तो दैट का प्लूरल होता है दोज, बोलेगी दोज आर पेन्स, है ना। अब फैन है, टेबल फैन है, एक ही है, तो हम बोलेंगे दैट इज अ फैन और टेबल फैन व्हाटएवर, ठीक है ना। उसी तरीके से दैट इज अ टेबल, दैट इज अ कर्टन, ये एक ही कर्टन है, इसको एक ही कर्टन मानेंगे, एक पेयर को एक ही मानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं सिंगुलर में, दीज और दोज का प्रयोग करते हैं प्लूरल, ठीक है। वेल, एक स्लाइड पे कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यह एक बांसुरी है। अगर इसके अंदर हिंदी में यह बोलता है तो इसका मतलब बांसुरी उसके नजदीक हो, चाहे तो उसको टच कर सकता है, तो बोलेगा इंग्लिश में दिस इज अ बांसुरी, को इंग्लिश में बोलता है फ्लूट, अ फ्लूट, ठीक है। उसी तरीके से यह मेरी किताब है, तो देखो मेरा लग जाए, तुम्हारा लग जाए, अगर मेरा लिखा हुआ सेंटेंस में तो माई हो जाएगा, मेरा या मेरी, तुम्हारा है तो योर हो जाएगा, उसका है तो हिज हो जाएगा। ये सब आगे प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसमें सीखेंगे, अभी तो बहुत बेसिक्स हम लोग सीख रहे हैं। तो यह मेरी किताब है, तो आप लिखेंगे दिस इज माई बुक, ठीक है। अब यहाँ पे ए बुक लिखने की जरूरत नहीं है, जब ए वाला प्रोनाउन लग जाएगा, माई योर हिज लग जाता है, तो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती है, ए और एन को लगाने की जरूरत नहीं है। यह एक नदी है, यानी नदी मेरे नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है, ठीक है ना। तो दिस इज अ रिवर, ये कुत्ते हैं, प्लूरल, एक से अधिक है, तो दिस, ये कुत्ते हैं, यानी कि वो मेरे नजदीक हैं, तो हम लिख देंगे दीज आर डॉग्स, है ना, एक से अधिक। ये सब लड़के हैं, यानी कि सब मेरे नजदीक हैं, तो दीज, दीज, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं दीज ऑल भी लिख सकते हैं, ग्रामेटिकली नहीं, लेकिन बोलने के कंसर्न में आप दीज ऑल भी लिखे हैं या दीज लिखे, दोनों सही। तो दीज आर बॉयज, ठीक है। वह एक फोन है, तो फोन यानी कि दूर है, हम उसको छू नहीं सकते हैं कहने के स्थान से, वह लग गया। दैट इज अ फोन। उसी तरीके से वह मेरा कमरा है, दूर है, ठीक है, हम बोलेंगे दैट इज, मेरा लिखा हुआ है इसलिए माई रूम। वो सब शिक्षक है, यानी शिक्षक मेरी दूरी पर है, मैं जहाँ पे कह रहा हूँ मेरे से मैं
बिना स्थान को चेंज किए हुए उनको छू नहीं सकता हूँ, उनके पास नहीं जा सकता हूँ, जब मतलब वो मेरे पास नहीं है, दे आर पार्ट फ्रॉम मी, मेरे से दूर है, वो सब शिक्षक हैं। तो हम दीज को मीन दैट का जो प्लूरल है, प्लूर के लिए दैट प्रयोग होता है सिंगुलर में, और प्लूरल में दोज, तो हम लोग बोल देंगे दोज आर टीचर, वो सब क्या है, शिक्षक हैं। वो मेरे भाई सब हैं, एक से अधिक है, भाई सब लिखा हुआ है इसका मतलब एक से अधिक है, तो उसी तरीके से दोज आर माई ब्रदर्स, मेरे इसलिए माई लगा, दोज आर माई। ये सब एक बहुत छोटा सा ये चैप्टर था, इसको आपने देखा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इनकेस आपको नहीं समझ में आए तो मुझसे जरूर पूछे, आई विल अटैच सम प्रैक्टिस सेट भी थे, मैं कुछ प्रैक्टिस सेट भी इसके साथ अटैच कर दूंगा, आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। तो आज के लिए क्लास समाप्त होता है, अगले क्लास में हम कुछ एक्सिलरी वर्ब्स के स्पेशल यूजेस को सीखेंगे। थैंक यू।